नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। लगातार सार्वजनिक मंचों पर उपस्थिति दिखा रहे हैं, बयान भी ऐसे दे रहे हैं जो एक सधा हुआ नेता देता है। अभी लगातार जब बात कर रहे हो अलग अलग मीडिया पर्सन से, तो वो जिन भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि राजनीति में एंट्री के साथ ही किसी बड़े महत्वपूर्ण रोल के लिए खुद को वो तैयार कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार कयास लगाया गया कि निशांत राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन इस बार आए हैं तो पूरी ताकत और पूरे जज्बे के साथ आए हैं। अब कल ही की बात है, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने पिता के लिए वोट भी मांगा। ये भी कहा कि पिछली बार विधायकों की संख्या हमारी कम कर दी थी जनता ने, हम आग्रह करेंगे कि इस बार विधायकों की संख्या बढ़ा दी जाए। साथ ही साथ एनडीए के नेताओं को भी उन्होंने हटा दिया था। बिना नाम लिए हुए अमित शाह और एनडीए के अलग अलग नेताओं को उन्होंने एहसास करा दिया कि जल्द से जल्द उनके पिता का नाम घोषित किया जाए। किस चीज के लिए? 2025 के मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए, ताकि महाराष्ट्र जैसा खेल ना हो सके। देखिए, नीतीश कुमार निश्चित ही परिवारवाद के कभी भी पोषक नहीं थे। समाजवाद की राजनीति में उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र भी किया कि वो लोग अपने परिवार को बढ़ाते हैं। आपने तो देखा, हमने तो कभी किसी को लाया नहीं। लेकिन अब जदयू के लिए बताया जाता है कि ये मजबूरी हो गई है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है। अगर इस वक्त भी जदयू अगर अपना आगे का भविष्य और जदयू का स्पष्ट नेतृत्व तो नहीं सोचकर चलेगा, तो आगे चल के समस्याएं उत्पन्न होंगी। क्या रास्ता है, कैसे हो सकता है, आखिर उपाय क्या है? देखिए, निशांत को आगे करके नीतीश कुमार और जदयू भाजपा को भी मैसेज दे रहा है कि यदि आप सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद आप बिहार को अपने हिसाब से चला लेंगे, तो ऐसा नहीं है। निशांत जदयू का भविष्य है और गठबंधन का भी भविष्य है। और निशांत ने भी अपनी सार्वजनिक उपस्थितियों से यह साबित किया है कि जो जदयू के लोग मन में बैठा कर रखे हुए हैं, कहानी वैसी ही ठीक होगी। कल मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ, उसमें भी आपने देखा कि 7 भाजपा के मंत्री बने। कयास खूब हो रहे थे। राजद ने तो यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार डर गए हैं, लेकिन अंदर अंदर नीतीश कुमार इसलिए आश्वस्त हैं, इसलिए उन्होंने 7 के 7 जो मंत्रालय हैं वो भाजपा को दे दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी रणनीति उनके हिसाब से ज्यादा पुख्ता है, ज्यादा मजबूत है। ऐसा भी हो सकता है कि निशांत को लेकर उनकी बातचीत हो चुकी हो भाजपा से और आगे चल के कोई ऐसी रणनीति बने जिसकी वजह से भाजपा और जदयू भी साथ रहे और निशांत की भी राजनीतिक एंट्री हो जाए और जदयू का जो भविष्य है उसमें एक बड़ा योगदान निशांत का रहे। खैर, निशांत को लेकर भाजपा तो अभी वेट एंड वॉच पर है, लेकिन बाकी दलों में खूब कौतूहल है। खास तौर पे विपक्ष में राजद एक ऐसी पार्टी है जिस पर हमेशा परिवारवाद का टैग लगता रहा है। परिवार के कई सदस्य, मीसा भारती, तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य, लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, खुद लालू यादव, उनके साले, सभी राजनीति में है। ऐसे में परिवारवाद के आरोप से अछूता नहीं हो पाया है राजद, लेकिन अब नीतीश भी ऐसा करेंगे ऐसा लग रहा है। तो ऐसे में राजद लगातार निशांत के ऊपर बयानबाजी कर रही है। तेजस्वी यादव ने खुद ही निशांत को राजनीति में आने को लेकर यह कहा कि अच्छी बात है वो आए हैं। चिराग पासवान ने भी यही बात कही, लेकिन तेज प्रताप यादव ने उन्हें ऑफर दे दिया आगे बढ़कर कि वो राजद के साथ आ जाएं और अपने पिता के द्वारा किए गए बिहार में जो गलत काम है उसको देखते हुए राजद का साथ दें और उनके पिता की सरकार को गिराने में सहयोग करें। खैर, ये तो बयानबाजियां हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और बाकी लोग जो आरोप लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर भी लगातार नीतीश के अस्वस्थ होने की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहा है निशांत ने जहां एक तरफ अमित शाह और एनडीए को यह कहा कि उनके पिता को जल्द से जल्द सीएम का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी की जाए, चुनाव में इसका फायदा भी होगा क्योंकि बहुत कार्य हुए हैं, पुल पुलिया से लेकर सड़क और बिजली सबकी बात उन्होंने की। अब ये भी कह रहे हैं कि आगे चल के इंडस्ट्री भी बिहार में लगने जा रहा है। निश्चित ही निशांत मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे मजेदार बयान तो उन्होंने प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव पर दिया है। जहां प्रशांत किशोर के बात को काटते उन्होंने कहा कि उनके पिता और 5 साल बिहार सरकार चलाएंगे और 100% स्वस्थ है। वहीं तेजस्वी यादव को तो उन्होंने कहा जा सकता है कि पहला झटका दे दिया है।
अभी तक तेजस्वी यादव निशांत पर कोई हमला या आरोप नहीं लगाए हैं, निशांत की छवि भी ऐसी नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव और उनके पिता के कार्यकाल पर सीधे तौर पर निशांत ने हमला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कौन पहले गाड़ी खरीदता था, कौन सड़कों पर निकलता था, रात होते ही सड़कें सुनसान हो जाती थी। हमारे पिता की वजह से, हमारे पिता के कार्यकाल की वजह से लोग सड़कों पर निकलना शुरू हुए हैं, वरना जो पहले का जंगल राज था वो तो सभी ने देखा है। निशांत ने सीधे तौर पर लड़ाई का शुरुआत कर दिया है। अब तक राजद निशांत पर कोई हमला नहीं कर रहा था। इनफैक्ट मीसा भारती और बाकी लोग तो निशांत के स्वागत की बात कर रहे थे, लेकिन अब जब निशांत ने ही लड़ाई शुरू कर दी है, बयानबाजी और छीटाकशी शुरू कर दी है, तो निश्चित ही लड़ाई अब आर पार की होगी। खैर ये सारी चीजें तो होंगी, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, ये सारे नेता, भाजपा के नेता, ये जो सोच कर चल रहे थे कि निशांत बहुत सधे हुए हैं, वो फिलहाल राजनीति में आए हैं तो एकाएक मतलब हमलावर नहीं होंगे, इस पर तो कहीं ना कहीं निशांत ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। पहला हमला तेजस्वी यादव पर ही हो गया है। कल अमित शाह और बाकी लोगों को इशारे से में हड़काया था, और तेजस्वी यादव को तो यह भी याद दिला दिया कि मैं और आप अलग हैं, इंजीनियर हूं पेशे से, और पिता का जो कार्यकाल रहा है उस दौरान बिहार का विकास हुआ है। यही बात आप अपने और अपने पिता के लिए नहीं कह सकते हैं। देखना होगा कि आगे चल के निशांत और तेजस्वी की अदावत कहां तक पहुंचती है। दोनों के पिता का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है हेट और लव का। क्या निशांत और तेजस्वी भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे? कमेंट सेक्शन खुला, अपनी राय दीजिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।